हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते। सो आज की डेट है 9 जुलाई और आज का दिन है सैटरडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। एलॉन मस्क, जिनको हम सभी जानते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बिलियनियर हैं, उन्होंने ट्विटर हाल ही में खरीदा है। सो मस्क की शर्त से ट्विटर का जो मैनेजमेंट है वो परेशान है, डील फिर खतरे में पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, उन्होंने खरीदा है तो अपने हिसाब से उसको चलाएंगे ही चलाएंगे। बड़े ही टेढ़े एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं ये। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी, निर्माण की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। देखिए क्या है इसमें जो विरोध हो रहा है, लगभग 4 लाख पेड़ कटने की आशंका, 76 प्रजाति के पक्षी संकट में। आरे कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है बॉम्बे में। आरे कॉलोनी जंगल है, बेसिकली बहुत बड़ा जंगल है। और ये वहाँ पर थोड़ा सा मेट्रो का कुछ एक पार्ट वहाँ आ रहा होगा। मेट्रो शेड बन रहा है, जैसे हमारे भोपाल में जब बिल्कुल जहाँ मेट्रो रखी जाती है वैसे बन रहा है। तो उसके हिसाब से बड़े तादाद में पेड़ कट रहे हैं। नहीं, बट मैंने सुना है कि जो जितना बनाया जा रहा है उतना नहीं है, बिकॉज जो मेन एरिया है फॉरेस्ट का वो उसको टच नहीं कर रहे हैं, जो आउटर एरियाज है उसको अब टच ये कर तो रहे हैं। वहाँ के लोकल ही बता पाएंगे, बट सिंपल सी बात है, अगर 4 लाख पेड़ कट रहे हैं ये right. छोटे नंबर्स नहीं है। सो ब्रिटेन में हम लोगों ने कल बताया था कि बोरिस जॉनसन ने अपना रिजाइन दे दिया है और सुनक, ऋषि सुनक जो इन्फोसिस के चेयरमैन, उनके दामाद भी हैं, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए। नारायण मूर्ति के जी, अच्छा, वाह, नाइस। और इसीलिए इनके साथ बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा है कि ये उनको हेल्प भी करते हैं थ्रू बैक चैनल। अच्छा, सो आजकल SIP जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो बहुत ज़्यादा आजकल के यंग लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और इसी के चलते 5.55 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं SIP खाते, 12,276 करोड़ का निवेश। बहुत बढ़िया। सो लास्ट जो 3 मंथ्स गए हैं उसमें दुनिया में लगभग 19.50 इलेक्ट्रिक कारें बिकी हैं, और जिसमें टेस्ला की जो बादशाहत है वो बरकरार है, बिकॉज टेस्ला की सबसे ज़्यादा बिकी और वो सबसे पुरानी कंपनी भी है, वो इस फील्ड में सबसे पुरानी सबसे कंपनी, बड़ा नाम भी है। एक रिपोर्ट आई है कि इस तिमाही में 61% कंपनियां नौकरियां बांटने की इच्छुक हैं। आई डोंट नो इस रिपोर्ट के बारे में, बट हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें IT सेक्टर से लगभग 15,000 लोगों को निकाला गया है, बेसिकली स्टार्टअप से। सो स्टार्टअप का जो बबल था वो बस्ट हुआ, फंडिंग नहीं मिल पा रही है लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया है। और दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो एक बड़े रिसेशन की ओर ध्यान हमें बता रहे हैं। जितने भी भैया एडटेक थे जो बोलते ऑनलाइन, वो सारे तो अब ऑफलाइन आ रहे हैं। अनअकैडमी हो, बायजूस, सब अपने सेंटर खोल रहे हैं। सो पता नहीं क्या होगा, आना तो वही पड़ा ना। दुनिया में हो रहे बवालों के चलते पुतिन और जेलेंस्की ने कहीं लड़ाई रोक तो नहीं दी। ये राजू श्रीवास्तव का व्यंग है, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल वाले इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए 3 साल में मध्य प्रदेश देश के मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले निवेश में 25% हिस्सेदारी कर सकता है। तो ये भी फ्यूचर है कि आगे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मध्य प्रदेश में लगेंगी। ऑल दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के पीछे कई सारे क्यों सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है, बंगाल में है, क्यों है? बिकॉज अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो उनको सी आराम से मिल जाता है। MP बीइंग ऑन लैंडलॉक्ड स्टेट, चारों तरफ से बेचारा तो अगर कुछ बनाते भी हो तो वहाँ बेचते उसकी लागत बढ़ जाती है। और सेकेंडली ये भी कि हमारे MP में इतनी ईजी नहीं है इंडस्ट्री डालना। अभी हम ही लोग कुछ पता करने गए तो वहाँ पता नहीं कितने सारे पेपर वर्क चाहिए थे। सो MP में पॉलिसीज इतनी ईजी नहीं है, इतने पेपर वर्क इतने ईजी नहीं है। तो इस समय बहुत सारे लोगों के घर से और बहुत सारे न्यूज़ आती हैं नए नए सांप निकलने की, नए नए प्रजातियों की। सो प्लीज़ बी सेफ, बच्चों को ध्यान से रखें। कहीं भी ऐसी अगर आप भोपाल से हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा सांप पकड़ने वालों का, अगर आपके एरिया में निकलते हैं कॉलोनी वाइज, तो भोपाल वालों के लिए मैं ये कर सकता हूँ। प्लीज़ गो टू द लिंक। अभिव्यक्ति में आज है, नरेंद्र मोदी जी की कलम से है, भारत ने एक अपना अभिन्न मित्र खो दिया। देखिए, नो डाउट जापान के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, शिंजो आबे, एक अलग गरिमा थी उनकी। इंडिया में भी उनको काफ़ी लोग पसंद करते थे, और मेरे हिसाब से तो मैं वही एकमात्र प्राइम मिनिस्टर का नाम जान पाया हूँ जापान में, और बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे।
बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कल हत्या की गई हत्या की देखा जाए। और अनडाउटेडली मोदी जी के बहुत क्लोज थे और वो सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते थे। एग्जैक्टली हाँ, वो अपनी बेटी को फॉलो करते थे और एक जापान की हिस्टोरियन इनको फॉलो करते थे ट्विटर पे, और तीसरे थे मोदी। नरेंद्र मोदी जी को। तो इन लोग का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था। और ये मोदी जी ने कल ट्वीट भी बहुत मतलब 4 से 5 लगातार ट्वीट किए हैं उनके लिए, और उन्होंने बताया कि 2007 से मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले से इन लोग का रिलेशनशिप अच्छा। बहुत क्लोज है। और जो उनका झुकाव था इंडियन कल्चर के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, गंगा आरती में शामिल होना। तो और ये चीज़ बहुत अपना important इस प्रोजेक्ट में भी यही थे ना जो अहमदाबाद टू बॉम्बे वाला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जापान का इंडिया ही। जापान रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा जो फाउंडेशन स्टोन थे वो थे शिंजो आबे। तो टिकटॉक जो ऐप है शायद भारत में बैन है, बट बाकी देशों में नहीं है। लगभग 1 अरब 95,000 करोड़ यूजर्स रुपए की उसकी आय है, और इससे कई देश चिंतित हैं बिकॉज डेटा प्राइवेसी का मामला है। सो एग्जैक्टली होता ये है, बिल्कुल एग्जैक्टली होता ये है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई चीज वेबसाइट में जाते हैं, आप अपने डिटेल्स वहाँ डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, उनके पास आपका ये डेटा आ जाता है। फिर वो लोग इस डेटा को दूसरी कंपनियों को बेचते हैं, आपकी प्राइवेसी को वो सेल करते हैं ताकि वो प्रॉफिट बना सके। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये चाइना का ऐप है, चाइना का है, इंडिया का ऐप होता है, यूएस इतनी बातें नहीं उठती, नहीं बट होती। चाइना इतना मतलब उसकी गिरा हुआ आदमी गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ देश है। हमारा पड़ोसी, दोनों पड़ोसी नालायक हैं। क्या बताएं यार, क्या बताएं। तो मध्य प्रदेश में उमा भारती जी वापस से अपना दबदबाव बढ़ा रही हैं और बोली है कि गांधी जयंती पर शराब के खिलाफ भोपाल में होगा मोर्चा। ये बहुत कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं, है ना, लगी हुई है अपना हिस्सा साधने में। टीकमगढ़ के बूथ पर पथराव, तहसीलदार घायल, चंदेरी में मतपेटी ले भागा प्रत्याशी का प्रतिनिधि। क्या क्या नहीं हो रहा है भाई, चुनाव में जो ना हो जाए। जीतू पटवारी जो कि एक कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में षड्यंत्र की बू, लोग वोट नहीं डाल पाए। ये बात तो है, लोग वोट तो नहीं डाल पाए, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को और बुद्धादित्य के साथ 4 योग का सहयोग। गुरु पूर्णिमा अगर आप लोगों के जो भी गुरु हैं उनको आप जरूर फ़ोन करें, विश करें, उनको मिलने जाए, उनको हो सके तो मिलने जाए, उनको थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो कल एक हम लोगों ने न्यूज़ बताई थी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है एमपी के, उन्होंने ये बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अंतिम वक्त पे यहाँ से चले गए, इस वजह से चूक हुई है। तो कल एक सर्कुलर निकाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने, और उन्होंने ये खेद प्रकट किया कि ऐसा स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए और सिर्फ हमारी गलती नहीं थी इस पर। तो ये तनातनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में चलती रहती है। चुनाव पर जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं उस पर भाजपा का ये कहना है, क्योंकि 40,000 ज़्यादा लोग भोपाल में वोट नहीं डाल पाए, भाजपा का कहना है कि जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं उन्होंने ही पर्चियां नहीं बांटी। तो इस पर जो कमिश्नर हैं उनका ये कहना है, इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सरकार आपकी ही है, आप जितनी शिकायत करेंगे आप पर ही आएगी। पर वो शिकायत तो कोई आदमी कर सकता है ना। 5% ने ही ली है अभी तक बूस्टर डोज, जबकि 6 महीने में इम्यूनिटी घट रही है। तो जितने भी लोग अभी तक अपना बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं, प्लीज़ अपना बूस्टर डोज लगवा लीजिए। तो एक तरफ जहां दुनिया एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सक्रिय हो रही है, काफ़ी अपना प्यार जता रही है, उस तरफ भारत में उल्टा माहौल है। केंद्र सरकार ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को अब जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना होगा। तो अभी तक इसमें जेल का भी प्रबंध था। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंतर्गत ये आता था कि वहाँ पे जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। बट गवर्नमेंट अभी ये ड्राफ्ट ला रही है और पब्लिक ओपिनियन जानेगी कि क्या यहाँ से जो जेल का टर्म है वो हटा दिया जाए और सिर्फ फाइन रखा जाए। मेरे हिसाब से तो दोनों का प्रबंध होना चाहिए, बिकॉज अगर आप जबरदस्ती जानबूझ के आप करोगे तब तो सरकार के ऊपर भी तो आ सकता है ना, वो मेट्रो शेड वाला, वही वाला क्या बताओ, उनके ऊपर तो केस होना चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात। अमरनाथ गुफा के पास जल सैलाब, 13 की मौत, 48 घायल, 40 लापता। सैलाब के रास्ते में ही टेंट लगे थे, अलर्ट के बाद भी यात्री नहीं रुके। इसको प्राकृतिक आपदा नहीं मानवीय आपदा लिखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे
वहाँ पे तो ये होता ही रहता है सडन क्लाउड बस्ट, तो वहाँ के लिए नई चीज़ नहीं है। क्या होता है, डिजास्टर एक तब बन जाता है जब वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है, नहीं तो ऐसी तो चीज़ें वहाँ पे होती ही रहती है, वो तो उसका नेचर ही है, ऐसा है, वो नेचर बट ये चीज़ डिजास्टर बन गई जब वहाँ पे लोगों की डेथ हो गई। और लोगों की डेथ क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे लोगों ने लापरवाही करी, अपना टेंट लगाया उसी बीच में और अलर्ट के बाद भी यात्रा नहीं रोके। तो और हेडलाइन पे जो दूसरी न्यूज़ है जो वो है कि भारत देश ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया, जिसके बारे में उन्होंने बात कर चुकी है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा के चल रहे प्रोजेक्ट पर अभी रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। प्रकृति को नुकसान के वही चलते, इन्वायरमेंट वाली जो अपन बात कर रहे थे, इसी के चलते उन्होंने रोक लगाई है। बिल्कुल। लास्ट में मानसून की खबर, स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है अभी एज पर मानसून के जो वैज्ञानिक हैं, इसलिए हल्की बारिश 10 तारीख से तेज होने के आसार हैं। अच्छा, इस 3-4 महीने में हम लोग कौन सा एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनेंगे? सिस्टम। सिस्टम। जिसको देखिए वही सिस्टम। गांव के किसान भैया सिस्टम नहीं बन रहा है, तो सिस्टम आप बनाइए दोस्तों, आप अपने एरिया का सिस्टम बनाइए और अपने घर परिवार का भी सिस्टम बनाइए। और हमारे चैनल का भी सिस्टम बनाइए बाय लाइकिंग, बनवाइए भाई, बनवाइए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे कमेंट करिए। बिल्कुल। तो आज की न्यूज़ हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, घर में रहिए, ज़्यादा बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं कल इसी के साथ, नमस्ते।